हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बची हुई फैब्रिक में से बहुत ही सुंदर बेबी ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो कुर्ती में से हमारी ये फैब्रिक बची हुई है, तो इसमें से हम बेबी ड्रेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप हैं बची हुई, तो इससे हम ड्रेस में फ्रिल ऐड करेंगे। और 4 पीस ये हैं छोटे छोटे। तो इनको हमें इस तरह से रखना है कि जो बैक और फ्रंट पीस अच्छे से कट हो। एक पीस को हम सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है, और फिर हमें तीसरा पीस लेना है, इसे हम सीधी तरफ से रखेंगे। इसके बाद दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है। तो फैब्रिक को हमें इस तरह से रखना है कि दोनों पीस अच्छे से कट हो। कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरफ के पीस कट हो जाते हैं, तो इधर की जो साइड रहेगी हम इसे बंद साइड रखेंगे, क्योंकि ये 4 पीस है, उन्हें 2 पीस चाहिए। क्योंकि फैब्रिक बची हुई थी, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसमें। अब इस लाइन से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो शोल्डर हम 4 इंच रखेंगे, 4 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल्स की लेंथ हम शोल्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं बेबी ड्रेस में। तो शोल्डर हमने 4 इंच लिए, तो आर्म होल्स की लेंथ हम 4.5 इंच रखेंगे, और इस लाइन को बाहर की तरफ हमें ड्रॉ करना है। आर्म होल्स की लेंथ शोल्डर से 1/2 इंच हम अधिक रखते हैं। अब जैसे कि मेजरमेंट है 20 इंच, तो 20 का 4th हुआ 5 इंच। 1 इंच हम अधिक रखेंगे, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। बेबी ड्रेस में 1 इंच फैब्रिक हम अधिक ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमने 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। इसके बाद कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। बेबी ड्रेस में कमर की ड्राफ्टिंग शोल्डर के अकॉर्डिंग करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो शोल्डर हमने 4 इंच लिए हैं, तो आर्म होल से हम कमर की ड्राफ्टिंग भी 4 इंच पर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, और कमर का मेजरमेंट हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। बेबी ड्रेस में कमर का मेजरमेंट हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखते हैं। चौड़ाई हमने 6 इंच ली है, तो 1/2 इंच हम कमर का मेजरमेंट कम रखेंगे, तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। और 1 इंच फैब्रिक यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। दोनों मार्कों को हमें मिलाना है और लाइन ड्रॉ करनी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बेबी ड्रेस में शोल्डर के अकॉर्डिंग आर्म होल्स की लेंथ लेते हैं 1/2 इंच अधिक, और इसके बाद जब हम कमर की ड्राफ्टिंग करते हैं, तो कमर की ड्राफ्टिंग भी हम शोल्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। शोल्डर हमने 4 इंच लिए थे, तो 4 इंच पर ही हमने कमर की ड्राफ्टिंग की है। और अब हम रखेंगे बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट भी हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी हमने चौड़ाई रखी है 7 इंच रखी है, 6 इंच मेजरमेंट हो गया, और 1 इंच फैब्रिक अधिक ऐड की थी। तो यहाँ भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और फिर इस मार्क को हमें यहाँ पे मिलाना है। और बॉटम पार्ट से फैब्रिक छोटी बड़ी है, तो इसे भी हम बराबर करेंगे, और फिर हम सिलाई वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे। और एक बार मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो उतनी ही बड़ी ड्रेस बना रही हूँ जितनी फैब्रिक है, फिर भी आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे लेंथ 16.5 इंच ली है, और ये पीस हमारा 15.5 इंच का तैयार होगा। अब आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो उसके सेंटर पे आप मार्क करें। तो सेंटर पे मार्क करना है, इस कोने पर इंची टेप को रखना है, 1 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हम ये गोलाई करेंगे। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसी लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग है। तो गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं रखूँगी 1.25 इंच, लेंथ में गले की रखूँगी 3 इंच। ऐसे बॉक्स बनाना है, और 1/2 इंच पर हमें गले की गोलाई करनी है। फिर शोल्डर हमें 1/2 इंच डाउन रखने हैं, और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और बैक गले की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 1.5 इंच। ऐसे हमें बॉक्स बनाना है, और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। तो ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे, फिर आप इसे बॉटम पार्ट से बराबर कट कर लें। इसे हम साइड से कट करेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर शोल्डर की तरफ से हम इसे कट करेंगे,
और फिर हमें बैक गले की कटिंग करनी है। तो बैक गले की कटिंग हम 4 पीस में बराबर ही करेंगे। और फिर हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। पहले हम पीस सिलेंगे सेंटर से, इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये 2 पीस बैक के हैं और 2 पीस फ्रंट के हैं और ये हमारी फ्रिल है। तो ये 2 मीटर लंबी 2 फ्रिल है। लेंथ हमने 4 इंच ली है, फ्रिल 3 इंच की तैयार होंगी। और अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। हमें एक पीस लेना है, इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। फिर हमें दूसरा पीस लेना है, इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इस पीस को हमें सीधा करना है और फिर हमें फ्रिल लेनी है। फ्रिल के एक तरफ हमने पीको की है और इस फ्रिल को हमें ऐसे उल्टी तरफ से रखना है और यहाँ पे हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं इसमें प्लेट्स भर रही हूँ। हाफ इंच की हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। आप बहुत ही कम फैब्रिक से बहुत ही सुंदर बेबी ड्रेस बना सकती हैं। जैसे कि मेरी फैब्रिक बची हुई थी तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक प्यारी सी ड्रेस बनाई है। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स भर ली हैं। फिर फैब्रिक को सीधा करेंगे और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर के ऊपर की तरफ भी ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप गला बना लें। सिंपल गला है और सिंपल गले की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। तो गला भी हमने बना लिया है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। एक पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है और इस गले में हमें पूरे में सिलाई नहीं लगा और इस साइड में हमें पूरे में सिलाई नहीं लगानी है। 3 इंच फैब्रिक मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। इसके बाद आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इस पीस को सीधा करेंगे और जो हमने ये फैब्रिक छोड़ी है इसे हमें फोल्ड करना है। तो ऐसे हम जितनी फैब्रिक हमने सिलाई में ली है उतनी ही हम इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे आप हुक और आई लगा सकती हैं या डोरी भी ऐड कर सकती हैं। फिर इसके बाद आप गले को बना लें। सिंपल गला है और फिर इसके बाद आपको फ्रिल ऐड करनी है। जैसे मैंने फ्रंट पीस में फ्रिल ऐड की थी। इस पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है और शोल्डर पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम आर्म होल्स फोल्ड करेंगे। या तो आप आर्म होल्स पे पाइपिंग भी रख सकती हैं या आप सिंपल ही फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैं आर्म होल से सिंपल ही फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह आप पूरे आर्म होल्स को फोल्ड कर लें। जैसे मैं इस आर्म होल्स को फोल्ड करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको दूसरे आर्म होल्स को फोल्ड करना है। आप पाइपिंग भी रख सकती हैं। इसके बाद आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच की दूरी पर दोनों तरफ आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। बेबी ड्रेस हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।